ताया ऑनलाइन में जी, ताया आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहता है कि जी हम ईद किस तरह मनाते हैं कि जब ईद की खुशियां यकसा हैं, हर तरफ एक जैसी ईद होती है, तो ईद में तफरीक क्यों होती है, क्यों मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरीकों से ईद क्यों मनाई जाती है। यही हमारा आज का टॉपिक है जनाब। मेरे जो सबसे पहले मेहमान है जनाब, उनका ताल्लुक शहर के साथ है। उनसे बुला के पूछते हैं कि ये हमारे जो शहर के रहने वाले लोग हैं, ये ईद किस तरह मनाते हैं, इनकी ईद की एक्टिविटीज क्या होती है, जरा इनसे बुला के पूछते हैं। तशरीफ लाए जनाब। जनाब जनाब कैसे आप? जो भी बात करनी है जरा जल्दी करना, मेरे पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है। क्या नहीं है आपके पास? टाइम नहीं है यार। क्या मतलब एक टाइम की बात है? एक वक्त था कि जब मेरे पास टाइम नहीं हुआ करता था, आज ये वक्त है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। असल में है ये सारी टाइम की बात। अब क्या टाइम हुआ है? तुम बिला वजह अपनी बातों में मेरा वक्त जाया कर रहे हो, और तुम्हें ये एहसास नहीं है कि ईद सर पर आई हुई है। ईद सर पे नहीं है साहब, आपके सर के ऊपर सतबरगे किस्म के बाल आए हुए हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे सर पे सतबरगे बालों का तुम्हें ध्यान आ रहा है? हाँ। और जो अपने सर पे ये तुमने पुट्ठी आंडी रखी उससे पंखे का पर लगाया हो, वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा? और तुम्हें पता नहीं तुम्हारे सामने अजमत का शान आके खड़ा हुआ और तुम क्या फजूल बातें कर रहे हो? ईद सर पे आई हुई है, सारी मेरी खरीदारी अभी बाकी है। कि शॉपिंग वॉपिंग करनी है? हाँ, खरीदारी। क्या हुआ, गुस्सा तंग कर रहा है? क्या मसला क्या है? तो यार मेरा कहने का मकसद है बस, अपना भी यही हाल है यार। ईद की शॉपिंग वॉपिंग, ईद का आखिरी दिन भी हो जाता है, शॉपिंग मुकम्मल नहीं होती, बस यही है। और तुम हर बात को अपनी तरफ किधर ले जाते हो? तुम्हारी क्या शॉपिंग है? तुमने तो ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों के लिए जाके चूरन लेना होगा, या छोटी मोटी टांगरी लेनी होगी, दोनों खट्टी और मीठी दोनों। और तुम्हारी क्या शॉपिंग है? तुम्हारा क्या ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा खर्चा क्या है? वो एक सस्ती सी तुम जाके कहीं से पाग ले लोगे, एक सेकंड हैंड खुस्सा और लंडे का कुर्ता, तुम्हारी ईद की तैयारी मुकम्मल। हर बात में तुम अजमत का शान जैसे शहरियों के साथ किधर शामिल हो रहे हो? तुम मुझे, और ये हम जैसे शहरी लोगों के मसाइल होते हैं, अजमत का शान जैसे लोगों के। तुम मुझे क्या कोई जंगली बिल्ला समझ रहे हो कि मुझे कोई पेंडू गरीब कंपेयर हमारे साथ किधर तुम शामिल हो? फजूल किस्म की बातें कर रहे हो। मैं देखो ठीक होने की कोशिश तो कर रहा हूं ना। ये देखो, कौन से मैकेनिक के पास जा रहे हो? सीधे हेलो मैकेनिक? क्या मतलब मैं कोई गाड़ी हूं? क्या मतलब मैं किसी ठीक होने की कोशिश कर रहे हो? इंसान हो या गीजर हो? तुम ठीक होने की कोशिश कर रहे हो? वो देखो ना यार, ये अजमत का शान का वक्त जाया कर रहे हो तुम। ठीक हो यार, छोड़ अजमत का शान को, अपनी बात कर। ये देख, ये देख, मैं शहरियों जैसे एक्शन मारता हूँ कि नहीं मारता? ये देख, लगता बंदर स्टैंड पे लगा हुआ है। कोई अकल से बात करो यार, तरीके से सीधे खड़े हो। ये देखो, अजमत का शान की तरह शहरी लोग होते हैं। ओ यार छोड़ो, मुझे पता है कि तुम्हारी जो ईद वीद की शॉपिंग है, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ कि तुम मुझे बताना पसंद करोगे जरा ये कि नहीं पसंद करूंगा? फिर ना करो पसंद यार। मेरा कहने का मकसद है कि जो तुम ईद की शॉपिंग वॉपिंग सारी कर रहे हो, ये सारी अजीज रिश्तेदारों को जाके ईद के मौके पे जाके तोहफे शोफे दोगे ना? मैं तुम्हारे जैसा कोई पेंडू शख्स हूं कि मैं ये ईद के तोहफे तोहफ देने और लेने में अपनी ईद बर्बाद कर दूं? क्या मतलब है? तुम अजीज रिश्तेदारों को जाके ईद के मौके पे जाके तोहफे तोहफ नहीं दोगे जाके? क्यों मैं जाके तोहफे तोहफ दूं? यही तो मौका होता है ईद का मौका, जाके अजीज रिश्तेदारों से मिलने के लिए। और तो तुम दो ना जाके, ये तुम जैसे ये पुराने पेंडू जैसे लोगों के ये काम है कि जी ईद के दिन ये करें, जी उसको जफ्फी डालें, ये करें। अजमत का शान जैसे लोग, बड़े लोग जो होते हैं, वो ईद का दिन रेस्ट करते हैं। देखो, पूरा साल जो भी छुट्टी होती है उसमें क्या होता है, कोई ना कोई काम निकल आता है, ठीक है। सिर्फ ईद का एक दिन ऐसा होता है कि उस दिन बंदा जी भर के सो सकता है, वरना तो सारा साल वर्किंग डेज में भी काम, छुट्टी वाले दिन भी काम। बंदे का जाती बिजनेस भी नहीं होना चाहिए यार। यार ये मैं भी कह रहा हूं, बंदे का जाती बिजनेस नहीं होना चाहिए यार। तुम्हारा क्या बिजनेस है? क्या तुम्हारा बिजनेस है? और तुमने तो एक रेत वाली छल्ली की रेडी में पार्टनरशिप की थी, जहां से नुकसान करके तुम इधर कंपेयरिंग में आ गए हो। अजमत का शान के साथ अपने आप को मिलाना शुरू कर देते हो। तुम्हारा क्या बिजनेस है? तुमने तो 4 वो डब्बे लेके दिए थे कुल्फियों के लड़कों को, सारा दिन फिरते थे, आगे तुम्हें कहते थे नुकसान हो गया। बिजनेस होता है हमारा, मेरा स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस है। और तुम्हारा क्या बिजनेस है? तुम तो सर्दियों में अंडे और गर्मियों में ठंडा शरबत लगाते हो, और दोनों चीजें नहीं बिकती। यार तुम्हें किसने कह दिया यार कि मैं कोई ठंडे और शरबत और गर्म अंडे बेचता हूँ? फजूल किस्म की बातें कर रहे हो यार। फजूल किस्म की बातें कर रहे हो? अजमत का शान के साथ तुम अपने आप को शामिल कर लेते हो यार। किस्सा मुख्तसर ये कि ईद वाले दिन मैं जी भर के सोता हूँ, और मेरी बीवी और मेरे बच्चों को भी पता है कि उन्होंने मुझे डिस्टर्ब क्या किस किस्म की बातें तुम कर रहे हो कि ईद वाले दिन तुम सोते हो? एक साल बाद जो वो ईद आती है जिससे अपने प्राय से जाके मिलना होता है, खुशियां एक दूसरे के साथ जाके उस मौके पे मिलना होता है, तुम एक दिन जाके वो सो के गुजार देते हो यार। और सो के ना गुजारूं तो वो दिन रो के गुजारूं? और तुम्हें समझ नहीं आ रही, अजमत का शान का जाती मामला है कि वो सो कर ईद गुजारे या जैसे मर्जी। और तुम कौन होते हो अजमत का शान के जाती मामले में दखल देने वाले?
अजमत कशान के जाती मामले में तो नसीम अफजल भी दखल नहीं दे सकता। और बस ऐसा ही है यार, मेरे जाती मामलात में सईद अनवर भी दखल नहीं देता। सईद अनवर कौन है? तो ये कौन है? ये दूसरा ये जो दिन अफजल का नाम ये कौन है? नसीम अफजल मेरे ससुर का नाम है। तो उसके मेरे ऊपर बहुत सारे एहसान है। और तो सईद मेरे छोटे भाई का नाम है, उसके भी मुझ पे बहुत एहसान है। ये क्या एहसान है? लाटू चलाना सिखाया उसने? वो एहसान है यार, तुमको सारा साल कहाँ धक्के खाते रहते हो? सो नहीं सकते सारा साल? कहाँ धक्के खाते रहते सारा साल? और धक्के खाना क्या है यार? तुम तो अजमत काशान के साथ इस तरह बात कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारा चींजो फैलो हूँ, या तुमसे मैं पिल्ला गोली खेल रहा हूँ। घर से दफ्तर जाते हो, कहाँ जाते होगे? वो मेरा बिजनेस है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। कभी एक शहर, कभी दूसरे शहर, कभी एक मुल्क, कभी दूसरे मुल्क। यार दांत निकाले ना तो लगाऊंगा पक्की सी। हर बात में बतख की तरह। बस अपना भी यही हाल है यार, कभी टेक्सटे, कभी जारा, कभी मनसेरा, कभी मंदरा, कभी गुजर खान, शुजर खान, आना जाना पड़ जाता ना यार। उधर सुजुकी चलाते हो, क्या करते हो तुम? क्या मतलब है यार? तुम इनको छोटे शहर समझ रहे हो? इनको मैं मंदरा यूनिवर्सिटी से जहां पढ़ा हूं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उफ, और मेरे खुदाया, मैंने तो पूरा मंदरा देखा, वहां तो कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं। मंदराओ यूनिवर्सिटी, जब मैंने उस यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ा, उसके बाद मंदरा को जंदरा लग गया था। वो यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो जो चाय के खोखे पे घंटे 2 घंटे के लिए खुली थी एक दफा? ओ यार, मैं ये सिर्फ इतनी बात तुमसे कर रहा हूँ, इतना अर्ज तुमसे सिर्फ मैं कर रहा हूँ कि यार ये ईद का मौका आता है, ये वो मौका होता है कि जिस मौके पे लोग रिश्तेदारों से जाके मिलते हैं, वो दिन तुम सो के गुजार देते हो। कोई तुम्हें खौफे खुदा है, ये ईद का दिन जो साल बाद आता है वो तुम सो के गुजार देते हो, और वो भी तुम कहते हो मैं अजीज रिश्तेदारों से मिलना नहीं चाहता, उनको कुछ तोहफे ताइफ देना नहीं चाहता। ये औरतों की तरह ये छिबियां देना बंद करो। कोई एग्जेक्टिव क्लास का आदमी आ जाता है ना तो उससे कुछ तमीज सीखो बात करने की। हर बंदा तुम्हारी तरह थड़गल नहीं होता कि ये कर देते हो, वो करते हो। कोई एडिकेट, कोई मैनर्स नाम की चीज है तुम्हारे अंदर? है। क्या? आप बैठे, तशरीफ रखें। अजमत काशान अब यहाँ बैठेगा? तो कहाँ बैठेगा अजमत काशान? क्या मैं तुम्हें किसी कैमरे के ऊपर जाके बैठा दूं? इधर ही तुम बैठोगे, वो मेहमान इधर ही आके बैठे। कैमरे के ऊपर बैठ दूं? अजमत काशान है कि कौवा है कैमरे के ऊपर बैठ जाएगा? मैं उधर बैठूंगा। इधर किधर बैठोगे? मैं उधर बैठूंगा, वरना मैं जा रहा हूँ। हेलो प्लीज। नहीं बैठूंगा। हेलो नहीं बैठूंगा प्लीज। नहीं बैठूंगा। ओ चल जा, दफा यार। चलो बैठ जाता हूँ यार, तुम भी क्या रोज रोज करते हो। आए बैठे, तशरीफ रखें। खप ना डालना इधर, मैं डिस्टर्ब होता हूँ सोने। खप क्या? मैंने इधर को मदारी लगाई है कि खप ना डालूं? तो इसी तरह करते हैं ना, ये ताने मैंने ना किया करो औरतों वाले। ताने मैंने? तू मेरी नांदे लगती है, मैं तुम्हें ताने मैंने करता हूँ। बस बैठ जाओ, मेहमान तो मेरे आ गए हो। बता दिया तुमने कि तुम ईद कैसे गुजारते हो, पता लग गया तुम्हारा भी। सही, तुम्हारा महल्ले में बच्चों ने छेड़ डाली थी लाटू की। ईद मर्दों और औरतों की तो ज़ाहिर है अलग अलग से होती है। शहरों के अंदर मर्द कैसे मनाते हैं, औरतें कैसे मनाती हैं, यही जो साहब हमारे काशान अफजल साहब हैं, इनकी काशान अजमत जी, तुम्हारी नसीम अफजल मेरे ससुर का नाम है। काशान अफजल, काशान अजमत, मिक्स ना करो इन दोनों चीजों को। पेंडू खड़गल, तुम्हारी अजमत को सलाम। बैठे। काशान अजमत साहब की एहलिया को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो ईद कैसे मनाती हैं, वो ईद की खुशियों में कैसे दूसरों के साथ शरीक होती हैं, यानी उनसे पूछते हैं। तशरीफ लाए जी। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, वाह वाह। कितनी स्मेल आ रही है, लगता है यहाँ पे कोई चीज मरी हुई है जी। ओ आई सी, आप खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम ताया जी, क्या हाल है? ठीक है आपकी तबीयत शबीयत सेट है ना? चले, अच्छा हुआ। सबसे बड़ी बात तो ये कि अल्लाह का शुक्र है ईद आ गई है, अब आपको भी नहाने का मौका मिल जाए। क्या किस किस्म की बातें करी? नहाने का मौका मिल जाता है? मैं नहाता हूँ माशाल्लाह, जब भी मौका मिलता है नहाता हूँ। बस कर दे, मैं जानती हूँ आपको। कम से कम ये पूरे आपके जो इस कमरे में से ये जो बीनी बदबू आ रही है ना, मैं समझ गई थी कि आप ही यहाँ पे। और ये मतलब कमरा ही ऐसा, बिल्लियां यहाँ से निकलती हैं। सुना लाइव में चूहे भी निकले हैं उस दिन। हाँ, मतलब ये छोड़ देना आपके। आज कुछ भी नहीं है, आज सुबह सुबह सब ने आके सफाई की है, स्प्रे की है, कोई ऐसा मसला नहीं। क्या क्या प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, माशाल्लाह ठीक ठाक है। तुम मेरे साथ बात न करो, तुम्हारा बैकग्राउंड मुझे सारा पता क्या? है। मैं क्यों ना बात करूं? क्या मतलब मेरे सर पे सिंग निकला है, मैं बात ना करूं? सारी जिंदगी इंपोर्टेड परफ्यूम की बोतलों में ना सस्ता वाला अतर भरवा के ना तुम लोगों को खुश करते हो। खबरदार, ये मुझ पे इल्जाम है, ये मैं नहीं करता, ये मेरी बीवी भर के लाती है वहां से। सदके तुम्हारे इंसाफ के, बीवी भर के लाइए, तुम भर के लाओ, है तो जलालत वाली बात ना। तुम्हारा कोई मामा चाचा दुबई में नहीं है ना, तुम्हारा कोई वाकफ बाहर यूके में है। मैं तो सलाम करती हूँ। आपको नहीं, आपकी टीवी को, आपके इस चैनल को। जी आप समझे, मुझे ही कर रही सलाम। आपको नहीं कर रही, इस्तग़फ़ार, मर जाऊं जिस दिन तुम्हें सलाम करूं। मैं तुम्हारे चैनल को सलाम करती हूँ। तुम्हारे अपनी तरफ से जो MCR में इंजीनियर बैठे, इनको अपनी तरफ से क्या मतलब? माशाल्लाह,
कच्चे पुन्ने से इंजीनियर है ना, उनको सलाम करती हूँ। तुम्हारा ये नन्ना मुन्ना प्रोड्यूसर है ना, जो को प्रोड्यूसर, इसको सलाम करती हूँ। और तुम्हारे ये कैमरामैन को सलाम करती हूँ, जो तुम्हारी इतनी बदबू के बावजूद तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं, वरना तुम्हारे इलाके में तो मच्छर भी मर जाता है, इतनी बू है तुम्हारी। खातून किस किस्म की बातें करी, फजूल किस्म की। पहले आप अपनी तरफ देखें, ऐसा लगता है क्या मतलब अपनी तरफ देखिए? देखें इंपॉर्टेंट परफ्यूम लगाया हुआ है, और यकीन करो मैं एक दफा परफ्यूम लगा के फेंक देती हूँ, काम वाली को दे। कहाँ फेंक दी, कहाँ है आप? मेरा कहने का मकसद है कि मुझे लगता तो ऐसे कि जैसे पकोड़े खा के आपने ऊपर से ठंडा पानी पी लिया। नहीं, मैंने गर्म चावलों के ऊपर से पानी पिया। अमीर लोग, शहरी लोग होते हैं ना, वो ऐसे ही बोलते हैं, और मेरी आवाज ऐसी है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि ये 1-2 दिन बाद ईद का चांद आ जाएगा, हो सकता है आज ही निकल आए, और ईद की खुशियां हर तरफ लहर लहर होती है। आप ईद कैसे मनाती हैं? देखो जी, ईद की अफादियत जो है वो अपनी जगह है। क्या मतलब अफादियत की? उसको फांसी टीके लगते हैं कोई ईद को? ईद की बात कर रही हूँ कि ईद की अफादियत अपनी जगह तो है ना, ईद की ईद की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन जो मजे चांद रात पे आते हैं ना तुम्हें क्या लगी चांद रात से? टेरी से बकरा मंडी, तुम्हारी चांद रात कहाँ गई? चांद रात के मजे आते, यकीन करो कितना मजा करते। ईद तो आती रहती है ना। जी जी जी। चांद रात पे यकीन करो जाके कंप्यूटराइज्ड मेहंदी लगवानी। कंप्यूटराइज क्या? कुछ मेहंदी में कोई वो जो वो खुली मेहंदी जो होती है ना बोरियों में, सारी जिंदगी काली मेहंदी लगाते रहो टूथब्रश के साथ, और लोगों से पूछते रहो स्ट्रिक्स अच्छे बने। पागल खाने। कंप्यूटराइज मेहंदी होती है, इतनी सी बेल होती है ना, उसके 7000। कंप्यूटराइज मेहंदी, उसमें कोई माउस पड़ा होता है? मुझे सिर्फ इतनी बात बता दे, ये काली मेहंदी, ये टूथब्रश, ये आपको कैसे पता लगता है? आपके नाना जान घर पे ही होते हैं? खबरदार, मेरी भी तो कांवरी है ना, घर में नौकर चाकर मुलाजिम रखे हुए, मुझे इन बातों का नहीं पता। बात यह कि हम चांद रात को मजा करते, मार्केट जाते, शॉपिंग करते, चूड़ियां और मेहंदी, ये सारों से फारिग होके फिर मेरी जितनी भी बेस्टेस्ट फ्रेंड्स है ना जी, उनको मेरा सलाम कह दीजिएगा। सारी इकट्ठी होती है और हम लोग डांस पार्टी करते, यकीन करो इतना मजा करते। ओए, आप डांसती भी हैं? ओए, छोटा सा स्टेप जरा। क्या मतलब? खबरदार, यकीन करो मुझे गुस्सा चढ़ जाए ना, मैं थप्पड़ भी मार देती हूँ। किसको? अपने मियाँ को मार देती हूँ। तो उसको खैर बनता है उसका तो। प्लीज जरा मेक अ डिस्टेंस, बहुत बू आती है तुम्हारे अंदर। किधर से बू आती है? मैं कहती हूँ ये सारों को तो सलाम कर बैठी हूँ ना, ये अवार्ड मिलना चाहिए, अवार्ड मिलना चाहिए। किनको? तुम्हारी बुढ़ी को जो तुम्हारे कपड़े धोती, इतनी बू, ओ माय गॉड, यकीन करो मैं। इसके बाद आपका बैठना ही, पता नहीं किन किन लोगों ने आपको मेरे बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। मैंने तुम्हें कल ही कह दिया हुआ था क्यों? क्या दी हुई है आपके बारे में? आज कह के दिखाओ, आज कह के दिखाओ क्या दी हुई है। अच्छा, बहुत बड़े तुम कंपेयर हो, आखिरी सवाल का जवाब दे दो फिर मैं बैठ जाऊं। जी जी जी। तुम्हारी कंपेयरिंग की भी मैं फैन हूँ। जी जी। तुम्हारी उर्दू की भी मैं फैन हूँ, और इंग्लिश तो तुम्हारी रुल गई है। तुम मुझे एक दफा एक सांस में 3 दफा कह के दिखाओ, फर्शी नशिस्त। क्या ना क्या है? फर्शी नशिस्त। बोलो बोलो क्या? 2 दफा। चलो 3 दफा छोड़ो, 2 दफा बगैर फंबल के कहते हो, फर्शी नशिस्त। फर्शी नशिस्त। 2 दफा इकट्ठे बगैर। फर्शी नशिस्त। मेहरबानी, पता लग गया मुझे। यही क्या यहाँ तशरीफ रखे आप। जानो आप कब आए हैं? मैं अभी आऊँ। और तुम्हारी भाभी आई हुई है, एस्ट्रे मंगाओ यहाँ। क्या मतलब इधर रखो ना, खाली टेबल बुरी लग रही है। एस्ट्रे क्या मतलब है जानो? बैठे आप। उसका पहले बेचारी का गला खराब है, तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? वजह बता रहा हूँ कैसे हुआ है। बैठे जी? जानू बैठे। तुम्हें क्या पता मैं अपने मैं एक मिनट, मैं बैठने लगा हूँ। अपने खामद को कहा है, कितना एंटरटेन। तो जानू जब कह रही है तो मुंह भी उधर करके कहे ना। मुझे कह रही है, होश करो। आप बात करें, मिसेस का शान अजमत आप बोले। जानू आप इन्हें बताए ना, मैं आपको गाने सुना सुना के कितना एंटरटेन। ये देखो कितना रोमांटिक गाना सुनाएंगी, प्लीज। खामोश है नजारे। खामोशी रहने दे, ये नजारे खामोशी रहने दे। ये 2 in 1 है। अपनी भाभी को देखो जरा, माशाल्लाह कितनी स्मार्ट है, और ऑडियो इनकी इंडिया के विलनों जैसी है। ये धमकियां देने के लिए मैंने इनके साथ शादी की है। जिस बंदे से पैसे नहीं मिलते, मैं एक फोन कराता हूँ, एक दफा बेस में कहती है, ओए सुबह पैसे दोगे या उठवाऊं तुम्हें? वो कहता जी ले जाओ आगे शाम। जानू छोड़े, उससे बू आ रही, किसके मुंह लो प्लीज, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट, एक मिनट इधर गरीब पेंडू बैठे आप। किससे बू आ रही है? वो इससे आ रही थी मुझे। अच्छा, अल्लाह का वास्ता तुम्हारे प्रोड्यूसर को भी सलाम, दूर हो उधर। इस वजह से तुम्हारी चेयर उन्होंने उधर लगाई है ताकि एक्टरों को अजियत ना हो। अजमत का शान बिलियनर के होते हुए तुम उसकी मिसेस के पास कुर्सी पे बैठ रहे हो। 250-300 रुपया तुम्हारे पास नहीं होता, तुम्हारी इतनी जुर्रत। जानू बैठ जावे।
जानू 250-300 ज्यादा है, 50 रुपए की बीपी की गोली नहीं ले सका आज। मुझे एक बात बताएं कि आप मेरी मिसेज हैं या इनकी घरेलू मुलाजमा है जो आपको इतनी बातों का पता है? सॉरी जानू, गलती होगी, प्लीज। लोगों के साथ फ्रैंक होना मुझे पसंद नहीं है। ओ यार जाओ तुम, अब हमको घर की बातें कर ले, महीने बाद टाइम मिला है हमें, भाग गए यहाँ से। ये वो मेरे शहरी मेहमान है कि जो ईद का दिन सो के गुजारते हैं, पता नहीं रमजान के रोजे रखे या नहीं रखे, क्या इनको ईद का मजा आएगा, क्या इनको ईद की अफादियत का पता होगा, कि जिन्हें ये नहीं पता कि इस ईद वाले दिन हमने रिश्तेदारों से मिलना है, अजीजों से मिलना है, या उनको कोई तोहफे ताइफ देने, इन्हें किसी बात का पता नहीं। मेरे और भी मेहमान हैं कि जो मैंने गांव से बुलवाए हैं, जो गांव से आके हमें बताएंगे कि गांव में ईद कैसे मनाई जाती है, कैसे रिश्तेदारों से मिला जाता है, और ईद के दिन सुबह उठने के बाद सबसे पहले क्या किया जाता है, ये मैं बताऊंगा ब्रेक के बाद, मेहमानों से मिलाने के बाद। मेरे गांव से बड़े प्यारे प्यारे मेहमान आए हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको मेहमानों से मिलाएंगे। ब्रेक।